दिल्ली धमाके में अभी तक जितने भी कनेक्शन सामने आए हैं तफसील से आपको बता देते हैं। अभी तक एक मौलवी और 5 डॉक्टर्स का कनेक्शन यहां पर सीधे तौर पर सामने आया, जिसका जिक्र जो है कोमल लगातार कर रही थी। धमाके की पूरी साजिश इन किरदारों के आसपास पूरी घूमती हुई नजर आ रही है। सभी आतंकी संगठन जैश और लश्कर के इशारे पर काम कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां भी इन सभी से साजिश की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको एक बार ग्राफिकली समझाने की भी कोशिश करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर किरदार जो है वो निकल कर आ रहे हैं। इन सब में चर्चित किरदार है डॉक्टर शाहीन का। तो देखिए, ये सबसे चर्चित चेहरा जो है आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की एक गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। ये देखिए, ये मेन कैरेक्टर जो हम आपको बताने की कोशिश करें। डॉक्टर शाहीन की फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है। कहां से गिरफ्तारी हुई है ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ के घर से AK-47 बरामद हुई है। तो क्या क्या बरामद हुआ है ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज से MBBS इसने किया है, यानी कि डॉक्टर की डिग्री वहां से ली है। 2006 में कानपुर के GSVM में नौकरी यहां पर शुरू की और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से यहां पर 2013 तक GSVM में फार्माकोलॉजी की ये प्रोफेसर भी रही है। तो देखिए, फार्मा की इन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई की है और उसी के बाद जो है आगे 2013 के बाद कानपुर से ये गायब हो गई थी। फरीदाबाद, ये दूसरा शख्स जो हम आपको बता रहे हैं, दूसरा किरदार जो निकल कर आ रहा है, उनका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। चेहरा देख लीजिए, फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ये डॉक्टर है और लगातार जो है जब छापेमारी हुई है तो 360 किलो से ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक जो है इसके पास से बरामद हुआ है। अगला कैरेक्टर आपको बता देते हैं, डॉक्टर आदिल अहमद, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला ये बताया जा रहा है। और डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर में डॉक्टर है। ये देखिए, ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से इसके संबंध हैं, ये भी स्थापित हो चुके हैं कि किस तरीके से इसका कनेक्शन रहा है। इसके अलावा डॉक्टर आदिल अहमद नौगाम के मौलवी इरफान अहमद से भी इसका कनेक्शन जो है वो सीधे तौर पर सामने आया है। इसके अलावा अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से AK-56 बरामद हुआ है। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है छापेमारी भी हुई है, एक्शन भी हुआ है। अगला किरदार आपको बता देते हैं, डॉक्टर उमर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ये रहने वाला बताया जा रहा है डॉक्टर उमर। और इसके अलावा आपको बता दें कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। ये देखिए, ये कनेक्शन यहाँ पर स्थापित हुआ है। मुजम्मिल के साथ इसके कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। धमाके वाली रात उमर को कार चलाते हुए देखा गया था। माना यही जा रहा है कि यही I-20 चला रहा था जब धमाका हुआ है और इसकी मौत हो गई है। तो ये तमाम खुलासे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मौलवियों की D कंपनी आपको बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से जबरदस्त एक्शन देखा जा रहा है। कनेक्शन जुड़ चुके हैं, एक्शन हो रहा है। टॉप ऑफिशियल्स जो है लगातार इस पूरे हमले को लेकर, बिल्कुल हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौलवियों की डॉक्टर कंपनी, आप देखिए ये जो तमाम डॉक्टरों ने मिलकर जिस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा है और अंजाम देने की कोशिश की है, वही चेहरे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एक करके ये चेहरे बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका टारगेट क्या कुछ बड़ा था? कौन इनकी मदद कर रहा था? कैसे मदद कर रहा था? लगातार ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, डॉक्टर शाहीन सईद डॉक्टर मुजम्मिल की कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और पुलिस पूछताछ में डॉक्टर शाहीन ने जैश के टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। दिल्ली बम धमाके की जांच में 2 गाड़ियां सबसे अहम सुराग बनती जा रही हैं। एक को बम धमाके के स्पॉट पर देखा गया, दूसरी अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से कब्जे में ली गई। डॉक्टर मुजम्मिल की यह गाड़ी उसकी कथित गर्लफ्रेंड शाहीन सईद के नाम पर है। शाहीन सईद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली थी, जिसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की हेड बताया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाहिद का लखनऊ और कानपुर कनेक्शन सामने आया है। दरअसल उसका घर लखनऊ के मणियाव के लालबाग इलाके में है।
फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे ही बर्स्ट हुआ उसमें नाम सामने आया डॉक्टर शाहीन का। डॉक्टर शाहीन फिलहाल गिरफ्तार है। AK-47 के साथ गिरफ्तारी हुई थी और जहां पर मैं मौजूद हूं लखनऊ के लालबाग में, यहीं की डॉक्टर शाहीन रहने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी में उनका घर है अंदर, और बताया ये जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है डॉक्टर परवेज की तलाश हुई। यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट तरीके से रेड किया। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि मड़ियाओं के में रहने वाले हैं, मड़ियाओं के, लखनऊ के मड़ियाओं के, और फिलहाल इसी गली के अंदर जो है डॉक्टर शाहीन का घर है। डॉक्टर शाहीन की शादी जफर हयात से हुई थी। साल 2015 में तलाक हुआ, जिसके बाद गुमनामी में वो जिंदगी बिताने लगी। कई साल तक गुमनाम रही डॉक्टर शाहीन की तस्वीर अब जब जमाने के सामने आई है तो आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन के साथ। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत को दहलाने की तैयारी कर चुके थे, और दिल्ली में हुआ बम धमाका उस तैयारी का सिर्फ ट्रेलर भर है। और सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर FSL टीम को इसी मौके से 2 सैंपल्स बरामद हुए हैं। यानी कि ब्लास्ट वाली जगह से FSL टीम्स को 2 अलग अलग ब्लास्ट और विस्फोटक के सैंपल्स मिले हैं, जिसमें से एक अमोनियम नाइट्रेट है तो वहीं दूसरा विस्फोटक बताया जा रहा है। दोनों ही सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया है। मौके पर अब तक की जो जानकारी सामने आई है, जिसमें एक सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट तो वहीं दूसरे सैंपल की भी जिंदा कारतूस उसमें मिले होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि FSL सैंपल्स अब जांच कर रही है। FSL की टीम की तरफ से इनकी जांच की जाएगी, जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये दूसरा पदार्थ क्या था। विस्फोटक ही थे लेकिन 2 अलग अलग प्रकार के, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ जिंदा कारतूस। हमारे साथ सहयोगी दीपक बिष्ट भी जुड़ गए हैं। दीपक, FSL की टीम 42 सैंपल मौके से जुटाकर ले जा चुकी है अभी तक में, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विस्फोटक 2 तरीके के हैं। अभी तक और क्या अपडेट? और देखिए शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि अमोनियम नाइट्रेट जिसका हम जिक्र परसों से ही कर रहे थे, जिस वक्त धमाका हुआ था उसके बाद से ही हमने ये कहा था कि फरीदाबाद में जिस तरह से पूरा एक मॉड्यूल बस्ट हुआ था जैश का, और उसके बाद से तिलमिलाए हुए थे ये पूरा मॉड्यूल के जितने भी संदिग्ध थे, और इसीलिए यहाँ पर भी अमोनियम नाइट्रेट की हमने आशंका जताई थी कि हो सकता है क्योंकि ये ब्लास्ट जिसमें हमने इससे पहले देखा था इंडियन मुजाहिदीन के ब्लास्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग था और ये पैटर्न बिल्कुल अलग था, और जिस तरह से ये धमाका हुआ, इस धमाके में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली, ना ही वहाँ पर जिलेटिन की छड़ें वगैरह या कुछ कीले या फिर बैरिंग, कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि धमाका कैसा है। अब यहाँ से 42 ऐसे इंजेक्स जो बरामद हुए हैं उनको फॉरेंसिक टीमें अपने साथ लेकर गई है। सबसे अहम चीज़ यहाँ पर जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि वो अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पर मिलना बिल्कुल यहाँ पर ये तस्दीक कर रहा है, जुड़ रहा है उस लिंक से फरीदाबाद के, जहाँ पर जैश के मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल जो वहाँ पर एक फिजिशियन था फरीदाबाद में, उसको वहाँ पर भारी विस्फोटक के साथ 2900 किलोग्राम भारी विस्फोटक के साथ वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, और उस गिरफ्तारी के बाद से ही एक बड़ा लिंक का यहाँ पर खुलासा हुआ था। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश थी, देश के कई बड़े शहरों को दहलाने की कई बड़ी साजिश थी, और इसीलिए यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का मिलना और एक और केमिकल यहाँ पर मिला है जिसको फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर लेकर गई है, उसका खुलासा कुछ समय बाद हो पाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय को सारी रिपोर्ट जो एक दिन पहले सौंपी गई थी अलग अलग यूनिट्स ने, उसमें जिक्र हालांकि हो सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट के मिलने की वहाँ पर पुष्टि की गई हो, लेकिन ये सब चीज़ें फॉरेंसिक विभाग अब अपनी पूरी रिपोर्ट देकर यहाँ पर खुलासा करेगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही कि I-20 गाड़ी जो दिल्ली में इस धमाके से पहले एक पार्किंग में, जो लाल किले की पार्किंग थी, वहाँ पर पहुँची थी। उसके बाद उस पार्किंग के बाद वहाँ पर 3 घंटे उसने अपना समय बिताया था। इसका मतलब साफ है कि गाड़ी के अंदर वो 3 घंटे रहा था। डॉक्टर उमर, जिसको लेकर यहाँ पर अभी भी DNA उसका टेस्ट होगा, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है जो चालक था गाड़ी का, लेकिन उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ इस पूरे मामले में खुलासा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जैश का लिंक यहाँ पर है और ये पहले ही हम कह चुके हैं धमाके की रात। तो कुल मिला के अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल। और दीपक, इसमें देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, क्या ये वही अमोनियम नाइट्रेट है? क्या उसी पैकेज में से ये भी सैंपल निकाला गया था? उन दोनों सैंपल्स की क्या जांच की जाएगी साथ में? क्या हो सकता है कि ये वही अमोनियम नाइट्रेट हो जो फरीदाबाद से बरामद हुआ? दूसरी तरफ क्या FSL की टीम आज भी मौके पे पहुंच के सैंपल्स जुटाने का काम करेगी?
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए फॉरेंसिक टीमें अभी भी इस स्पॉट को नहीं छोड़ रही हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं इस स्पॉट को पूरा कॉर्डर ऑफ किया गया है, टेंट लगाया गया है ताकि किसी की नज़र उस तरफ ना हो। और क्योंकि जिस वक्त धमाका हुआ था शिवांगी, उस वक्त तकरीबन 100 से 150 मीटर दूर तक उसके अंश गिरे थे, यानी पार्ट्स जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के या फिर जो गाड़ी के शीशे होते हैं जो टूटे थे वो इतनी दूर तक बिखरे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका था। अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था और यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट के यहाँ पर सबूत मिल रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका लिंक आपस में बिल्कुल होगा और 200% होगा। क्यों? इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि जब गाड़ी फरीदाबाद से निकली थी, बदरपुर बॉर्डर, उसने दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर जो फरीदाबाद से बिल्कुल टच करता है उसे क्रॉस किया। उसके बाद सुबह 8:13 के आसपास उसके बाद वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली में 2:30 बजे के आसपास कनॉट प्लेस में उसकी मूवमेंट दिखी है। मयूर विहार में सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी नजर आई है। उसके बाद वो पार्किंग में 3:19 के अंदर उस पार्किंग में जो लाल किले की पार्किंग में वहाँ घुसा और वहाँ पर तकरीबन 3 घंटे अकेला गाड़ी में बैठा रहा। ये भी सबूत यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है लाल किला की पार्किंग के उससे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी, प्लान वहीं से था, लेकिन यहाँ पर आके क्या एग्जीक्यूट कहीं और करना था क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ पर अचानक ये ब्लास्ट हुआ है। इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ पूरी जांच कर रही हैं।